बड़ी खबर सामने आ रही है। निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है सरकार ने। एसडीएम के पद पर तैनात थी निशा बांगरे। डिप्टी कलेक्टर छतरपुर के पद से अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आमला से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रही थी निशा बांगरे। कल रात कांग्रेस ने आमला से प्रत्याशी घोषित किया और इस्तीफा मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी निशा बांगरे। इसके बाद हाई कोर्ट में मामले का फैसला हुआ। कल रात कांग्रेस ने आमला से प्रत्याशी घोषित किया है मनोज मालवीय को, और इस बीच अब निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है सरकार ने। निशा बांगरे ने आमला से भोपाल तक पैदल यात्रा भी निकाली थी इस्तीफे को लेकर, न्याय को लेकर, लेकिन अब निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है सरकार ने। ये आदेश जारी हो चुका है। निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार किया है सरकार ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निशा बांगरे लगातार बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही थी, और बता दें आपको सर्वधर्म सम्मेलन को लेकर वो सुर्खियों में आई थी। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? कल आमला सीट पर प्रत्याशी की घोषणा और उसके ठीक करीब 12-15 घंटे बाद इस्तीफा स्वीकार होना, क्या नए सियासी समीकरण? शुभम, एक बार सवाल अपना दोहरा दीजिए। शब्बीर, सवाल मेरा यह कि कल आमला सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान और उसके ठीक 12-15 घंटे बाद इस्तीफा स्वीकार होना निशा बांगरे का, क्या नए सियासी समीकरण? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि काफी ये विवादों में रहा है पूरा मामला, और अब निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उस वक्त स्वीकार किया गया है जब कांग्रेस की तरफ से मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है आमला सीट से। लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ी जीत निशा बांगरे को मिली है। और कल भी हमारी शब्बीर, आऊंगा आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार किया है। आज ये आदेश हम सब देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इसके ठीक पहले कांग्रेस ने आमला सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। क्या कांग्रेस इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी? देखिए, दो अलग विषय हैं जी। निशा जी का मैं वकील भी था जी, और वरुण हाई कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था जी। और सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी जी कि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो। पता नहीं कितने बहाने मैंने जिंदगी में नहीं सुने जितना कि सरकार कर रही थी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये 1-2 दिन के अंदर हाई कोर्ट फैसला ले। हाई कोर्ट ने तुरंत फैसला लिया और बोला सोमवार तक आप डिसाइड करिए। तो सोमवार को भी डिसाइड नहीं किया, और इसी बारे कांग्रेस ने कल अपना फैसला ले लिया था, क्योंकि जब सोमवार तक डिसीजन नहीं आया था और उन्होंने जान के ट्यूसडे को आज डिसीजन दिया। मगर बहुत बड़ी जीत है निशा जी की। एक दलित महिला, एक बुद्धिस्ट महिला, जिसने चीफ सेक्रेटरी और सब बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी और कहा था कि मैं गलत के अगेंस्ट नहीं झुकूंगी, और नहीं झुकी वो। और अब उनको अपना रास्ता सोचना पड़ेगा या कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ेगा, दो में से एक चीज। क्या कांग्रेस पुनर्विचार कर सकती है? मैं नहीं, ये तो हाईकमांड के ऊपर है जी। बट निशा जी का विक्ट्री बहुत बड़ी संकेत है, और एक बहुत बड़ी, मेरे को लगता है कि आगे के लिए एक बहुत अच्छी लीडरशिप, एक महिला लीडरशिप, दलित, बुद्धिस्ट, इनके माध्यम से इस प्रदेश को मिलेगी। सर, एक सिविल सर्वेंट को मध्य प्रदेश में अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए, अपना रेजिग्नेशन देने के लिए एक यात्रा निकालनी पड़ती है। आमला से भोपाल तक वो आती हैं, उनके साथ भी यहाँ पर राजधानी भोपाल में दुर्व्यवहार होता है, झूमा झटकी होती है। इससे कैसे देखते हैं आप? मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही तो बोला था जब मैं नाराज हुआ था, और मैंने कहा कि साहब, जब बीजेपी के तरफ से कोई त्यागपत्र देता है, जैसे एक आईएएस अफसर ने दिया, एक जज ने दिया, एक टीचर ने दिया, एक डॉक्टर ने दिया, तो 24 घंटे में हो जाता है। और निशा जैसी व्यक्ति को 4 महीने तक कोर्ट में झगड़ा करना पड़ रहा है अपना त्यागपत्र स्वीकार कराने के लिए। इसी बात से सुप्रीम कोर्ट मूव होके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फिर बोला कि आप इसको 1-2 दिन में टेकअप करके इसका कराइए निराकरण। क्या जीएडी पर कोई राजनीतिक दबाव था? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? 100% पूरा दबाव ही
हमारे निशा बांगरे का नहीं हो रहा था। ये बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये चुनाव लड़ पाए और इसी मारे बीजेपी ने इसको डिले किया और जिससे कि वो तब तक कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी थी। मगर ऐसा है कि किसी के करने या नहीं करने से चीजें नहीं बदलती है। निशा की भविष्य अभी भी खुला है। निशा सोचेंगी उसको क्या करना। अगर निशा बांगरे जैसी एक सीनियर अफसर कांग्रेस के साथ आती हैं, चाहे प्रत्याशी के रूप में या एक आम कार्यकर्ता के रूप में, तो क्या कांग्रेस को इससे कितना पॉलिटिकल माइलेज आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने जो निशा को पहचाना इस चंद महीनों में, जब इस केस के सिलसिले में मुझसे मिली थी, मुझे वो बहुत एक समझदार और एक फाइटर महिला थी। वो डरने वालों में से नहीं थी और ना तो चीफ मिनिस्टर उसको दबा सकता था, ना चीफ सेक्रेटरी उसको कुछ धमकी दे सकते थे। उसने जो सोचा वो किया और वो एक दलित है, एक बुद्धिस्ट है और मैं अगर वो कांग्रेस में भी आती है तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो साफ तौर पर विवेक तनखा साहब ने कहा कि निशा बांगरे के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले, ये बड़ा स्टेटमेंट है उनका। और साफ तौर पर कहा कि अगर निशा बांगरे आना चाहती तो कांग्रेस पार्टी विचार करेंगी। और साफ तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी कांग्रेस पार्टी को निशा बांगरे के आने से मध्य प्रदेश में मिलेगा। सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए, लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे। अब निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव की बात को भी एक्सेप्ट किया है। विवेक तनखा साहब ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का दबाव जो है वो अधिकारियों पर था, इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर था, उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस बात में कितना दम है शब्बीर अहमद? देखिए शुभम, पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ निशा बांगरे की ये बड़ी जीत है, क्योंकि पूरा मामला कानूनी दावपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों की लिस्ट करीब 4 दिन पहले ही ऐलान कर दी थी, लेकिन निशा बांगरे की सीट यानी बैतूल की आमला सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, क्योंकि निशा बांगरे सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए थे कि इस मसले पर सरकार को आप निर्देश दें और जल्द से जल्द इसको लेकर फैसला ले। लेकिन निशा बांगरे के मामले में कोर्ट की तरफ से एक बार निर्देश दिए जा चुके थे सरकार को, और सरकार ने जब यह कहकर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और यह कहा गया था कि उनकी डिपार्टमेंटल जांच चल रही है सर्वधर्म सभा वाले मामले में, क्योंकि उनको इजाजत नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी एक अधिकारी रहते हुए वे उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके अंदर विदेश से अलग अलग लोग शामिल हुए थे। इस पूरे मसले पर उनका डिपार्टमेंटल जांच चल रही है, लेकिन इन सबके बीच खबरें आई थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में चुनाव लड़ना चाहती बैतूल की आमला सीट पर शुभम, और फिर उसके मसले पर कानूनी दावपेच में मसला फंसा और फिर उसके बाद पैदल यात्रा भी उनकी तरफ से की गई और फिर वो भोपाल पहुंची गई, उनका गिरफ्तारी भी की गई, काफी बवाल भी मचा और उन सबके बीच वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने फिर सरकार को निर्देश दिए थे। ये कह सकते हैं कि इन सियासी लड़ाई के बीच में, कानूनी लड़ाई के बीच में निशा बांगरे को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने जो मनोज मालवीय को उम्मीदवार बनाया है, क्या उनकी उम्मीदवारी खत्म होगी या उनको प्रत्याशी चेंज किया जाएगा? तो जो सूत्र बता रहे निशा बांगरे को कांग्रेस वहां से उम्मीदवार बनाना चाहती है और उसकी वजह यह है कि मनोज को पिछली बार 2018 में भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया था, वो करीब 18,000 से चुनाव हार गए। तो निशा बांगरे को लेकर कांग्रेस का यह मानना है कि आमला सीट पर कांग्रेस को और निशा बांगरे को लेकर, खासकर निशा बांगरे को लेकर वहां पर सिंपैथी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, बवाल हुआ, उसके मामले में निशा बांगरे को लेकर वहां की जनता उनको सिंपैथी एक आ गई है। बिल्कुल शब्बीर, यानी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर पुनर्विचार कर सकती है और निशा बांगरे को प्रत्याशी बना सकती है। मनोज मालवीय की जगह निशा बांगरे कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है आमला से। इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्र ऐसी पुख्ता